अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बारे में। बीएस डायलिसिस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम क्या है, ठीक है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो एवरेज फ़ी है वो कितनी होगी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के किसी मेडिकल कॉलेज से करते हैं या पब्लिक सेक्टर के करते हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से करते हैं या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो फ़ी कितनी होगी, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने साल का ये प्रोग्राम है, क्या ये एनुअल बेस्ड सिस्टम होता है, एनुअल एग्जाम्स होते हैं या मंथली ये आपके सेमेस्टर सिस्टम होता है। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। बीएस डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है, इसमें आने के बाद आपका काम क्या होता है, आपने क्या करना होता है, इस डिग्री के बाद आपका फील्ड क्या है, कहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। इस फील्ड का स्कोप क्या है, मतलब आपका क्या वैल्यू होती है, आपने काम क्या करना है, आप किस लेवल पे, किस स्केल पे आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपकी बेसिक सैलरी, मिनिमम सैलरी कितनी है इंटर्नशिप के दरमियान, और आपकी जो बाद में हाईएस्ट सैलरी है एक्सपीरियंस के साथ साथ वो कितनी हो सकती है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। क्या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, जॉब मिल जाती है, क्या जॉब रेशियो है, मतलब कि 100 में से कितने लोगों को इजीली जॉब मिल जाती है बीएस बाय जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी है करने के बाद। और इम्पोर्टेंट बातें कुछ आपको इस फील्ड से रिलेटेड बताई जाएंगी कि ये फील्ड किन लोगों के लिए है, कौन से लोग इस फील्ड को चूज़ करें, कौन से लोग इस फील्ड में ना आए, ठीक है। सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी क्या है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड, ठीक है, फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रोलॉजी बेसिकली कहते हैं कि किडनीज को, किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रोलॉजी जो है वो उसको कहते हैं किडनी से रिलेटेड कोई भी बात हो। केयर ऑफ द किडनीज, जब आपकी किडनीज जो है फंक्शन करना छोड़ देती है, मतलब 100% में से कुछ उनका फंक्शन कम हो जाता है, मतलब 80%, 60% या 50%, तो वो किडनीज जो है रेनल फेलियर की तरफ जा रही होती हैं। हो सकता है आपकी एक किडनी काम कर रही है, एक नहीं कर रही, ठीक है। इसके लिए जो एक प्रोसीजर होता है जो कि आपका करवाया जाता है, मेडिकल प्रोसीजर है, जिसको आम जुबान में कहते हैं कि गुर्दे वाश हो रहे हैं, ठीक है। उसको डायलिसिस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। डायलिसिस करने के दो तरीके हैं। डायलाइजर जो है वो दो तरह का होता है, एक आपकी बॉडी में से पूरा डायलिसिस करता है, एक बाहरी सारा कुछ करके आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड भेज देता है। दो तरीकों से किया जाता है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो लंबी बात हो जाएगी और इस फील्ड मतलब के आपको समझ भी नहीं आएगी कुछ लोगों को। एडमिशन क्राइटेरिया इसका हम बात कर लेते हैं। डायलिसिस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप कम से कम आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास है। एजुकेशन जो है एफएससी प्री मेडिकल होना लाजिम है। अगर उसमें आपके 45% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम वाला कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईकॉम या आईसीएस किया तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का फील्ड है तो इसमें सिर्फ मेडिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एवरेज फ़ी कितनी होती है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी कम से कम जो फ़ी है गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस में, वो आपकी 8 सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 9 से 10 लाख रुपए होती है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज की, तो आपकी फ़ी 12 से 15 लाख के दरमियान होती है, ठीक है। ये इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल का ये प्रोग्राम है, ये 4 साल का प्रोग्राम है। 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है। हर सेमेस्टर में आपसे मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाते हैं और फाइनल टर्म एग्ज़ाम लिए जाते हैं जो कि फाइनल होता है, मतलब 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है, 3 महीने बाद भी होता है। उनके मार्क्स को मिला के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है।
कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो इस प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं। मोस्टली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ऑफ़र करते हैं और 100 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 80 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस इसलिए नहीं करते, वहाँ पे डायलिसिस का यूनिट ही नहीं होता, डायलिसिस के पेशेंट को वो डील ही नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो डायलिसिस में डायलिसिस टेक्नोलॉजी करवाने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें चेक कर लें क्या वो HEC रिकगनाइज है। अगर वो डायलिसिस टेक्नोलॉजी की डिग्री दे रहा है तो क्या उनके पास डायलिसिस की मशीनें हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेने के लिए प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बेहतर है कि आप किसी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, जैसे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, किंग एडवर्ड है, ये टॉप के हैं, वही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले लें। ठीक है, जैसे फातिमा मेमोरियल है। ठीक है, इसके बाद शालामार हॉस्पिटल है, और हमारे पास अल अलीम मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास MMDC है, बख्तावर अमीन है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप नहीं ले सकते, एडमिशन नहीं हो रहा किसी भी वजह से, या आपको दूर पड़ता है, या फिर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि चंद एक हैं वहाँ पे एडमिशन ले लें। अगर वहाँ पे भी एडमिशन नहीं होता तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपने ज़रूर चेक करना है कि क्या वो अपने स्टूडेंट्स को उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट को, कि क्या वो इस काबिल हो जाता है स्टूडेंट के उसको डायलिसिस करना भी आ जाए, या सिर्फ पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो वो खैर नहीं है यूनिवर्सिटीज़ वाले, वो तो एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, बस ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। क्या उनकी प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं, ये आपने ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, और इसकी जॉब की बात कर लें, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ईजी आपको जैसे बता रही है। किडनी फेलियर हो रहा होगा किसी पेशेंट को, अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोग्राम है मतलब इसका स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये वाली बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत से पहले समझा जाता था कि 40 प्लस के बाद, जो 40 के एज के बाद जो लोग हैं उनका किडनी फेलियर हो सकता है, लेकिन अब तो 20-25 की एज में ही बच्चों के भी किडनी जो है फंक्शन करना छोड़ जाती है, हमारी फूड्स की वजह से, हमारी जो खुराकें हैं, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। आप समझ लें कि बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है जो है ये वाला मसला। कुछ लोग हैं जिनके टेम्परेरी हो जाता है, मतलब आमतौर पे होता है, मतलब आर्जी तौर पे किडनी फेलियर होता है, कुछ को परमानेंट हो जाता है। तो परमानेंट वालों को 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। तो डायलिसिस करने वाले जो लोग हैं वो एक बंदा एक टाइम में 2 से 3 मशीनें हैंडल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं एक पेशेंट को डायलिसिस पे, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी जो किडनीज हैं वो कितना फंक्शनल हैं, कितना काम कर रही हैं, कितना नहीं कर रही। ठीक है, तो डायलिसिस का जो फील्ड है उसमें आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गई होगी कि हॉस्पिटल में आपने डायलिसिस मशीन चलानी है और पेशेंट के साथ डील करना है, उसको डायलिसिस करके देना है, डायलिसिस करना है। ठीक है, इसके बाद फील्ड आपका आपको समझ आ गया कि आपने हॉस्पिटल में डायलिसिस का काम करना है। स्कोप इसका क्या है, स्कोप इसका काफ़ी अच्छा है। जैसे आपको बता दें, अनफॉर्चुनेटली इसका ना मतलब पेशेंट की रेशो बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो स्कोप आपके पास सीट्स वगैरह बन जाएंगी, मतलब वो आपको परेशानी नहीं है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको स्कोप मतलब वो मिलेगा ही नहीं, जॉब नहीं मिलेंगी। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 50,000 है जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी हाईएस्ट सैलरी जो है 70 से 90,000 हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, एक पॉइंट पे फिर आप लाखों में भी कमा सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर में, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है, डायलिसिस के यूनिट बनते रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े दिनों बाद, तो आप वहाँ पे अगर आपकी हायरिंग हो जाती है तो आपको 16 स्केल मिलता है और 80,000 से स्टार्टिंग सैलरी कम अज़ कम होती है। ठीक है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मैं आपको बता चुका हूँ कि बढ़ती जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, जॉब्स आपके लिए मिल जाएंगी आपको जॉब की, इसमें बेफिक्री से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में स्केल बता दिया है,
डायलिसिस का जो फील्ड है इसमें सिर्फ वही लोग आए जो कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पेशेंट डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम जो है आज रात हो गई है या दिन हो गया, मतलब रात दिन आपके लिए बराबर होता है। आपने देखा होगा दुनिया जहाँ के सारे महकमे बंद हो जाते हैं, एजुकेशन स्कूल वाले बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या अदालतें बंद हो जाती हैं, आपके जो बाकी तमाम जो शोबे बंद होते हैं, ईद हो, कोई पब्लिक हॉलीडे हो, कोई मसला हो, लेकिन हॉस्पिटल 24/7 पूरा साल खुले रहते हैं। तो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी नाइट शिफ्ट लगेंगी, इवनिंग शिफ्ट लगेंगी, ईद के दिनों में आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी। ये सारी आप बातें ज़हन में रखें अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप के दिल में एक इत्मीनान होगा कि आप ह्यूमैनिटी इंसानियत को सर्व कर रहे हैं, और आपको दुआएं भी लगेंगी, ठीक है, इंशाल्लाह, और आप मज़ीद तरक्की करेंगे। हाँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।